आगे बात करते हैं राजस्थान के कोचिंग सेंटर को लेकर, क्यों इसको क्रिटिसाइज है जो कि किया जा रहा है। तो अभी राजस्थान के अंदर एक कोचिंग सेंटर बिल है जो कि पेश हुआ है, एक्ट नहीं है, बिल पास हुआ है अभी। तो बिल के अंदर जो है वो रेगुलेट करने को बोला गया है कोचिंग सेंटर को, ताकि कमर्शलाइजेशन और बच्चे का वेलबींग का ध्यान है जो कि रखा जा सके। इसके अंदर क्या है कि मैंडेट किया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको साइकोलॉजिकल काउंसलर है जो कि कोचिंग में रखना पड़ेगा। ये सब काम तो हमने हमने तो क्लास 24 में तो बहुत पहले ही कर दिए थे जब स्टार्ट किया था, है ना। सिर्फ और सिर्फ आईआईटी नीट के बैच में 30 बच्चों को बिठाते हैं, मतलब बहुत कम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं ऑफलाइन के अंदर। अभी हम लोग एक आरएस का और यूपीएससी का बैच लॉन्च कर रहे हैं। इस बैच में पता है क्या होगा, सिर्फ 100 बच्चे, बस, दैट्स इट। हर टीचर 20 बच्चों पे एक ऑफिसर होगा जो कि उनको ध्यान रखेगा उनका, पूरे साल लाइब्रेरी भी और ऑफलाइन भी, और सिर्फ 100 बच्चे, दैट्स इट, ताकि बच्चों का वेलबींग, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, इन सब का ध्यान रखा जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है कि वो भेड़ बकरी की तरह भर देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को, है ना। तो फिर कैसे, मतलब कैसे ही क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे, वो टाइम पास होता है वो, है ना। 400 400 500 बच्चे बैठे हुए हैं कोचिंग के अंदर, हजार हजार बच्चे बैठे हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना रेवेन्यू तो बढ़ा लेते हैं, अपनी कॉस्ट कम कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो नहीं मेंटेन हो पाता है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर नॉन कंप्लायंसेस का फाइन लगाना, ये सब भी काम कर रही है। पहले जो ड्राफ्ट लेके आया गया था उसके अंदर क्या था कि ये बोला गया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग अलाउ नहीं होगी। ये बहुत अच्छा था वैसे, राइट। लेकिन फाइनल बिल के अंदर इसका रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया गया। पहले ये बोला गया था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फेस रिकॉग्निशन कंपलसरी किया जाएगा, लेकिन अभी वाले का जब आया गया उसके अंदर इसको हटा दिया गया। पहले ये भी बोला गया था कि आपको हर कोचिंग में कंप्लायंसेस को मैंडेट कर दिया गया कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जो डिसेबल दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए भी पूरी सुविधा होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। लेकिन जब फाइनल वर्जन आया तो उसके अंदर भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। साथ में पहले वाले में ये भी था कि गवर्नमेंट हॉलीडेज जो होगी ना उस टाइम पे कोचिंग की छुट्टी होगी, लेकिन फाइनल वाले के अंदर वर्जन में इसको भी रिलैक्स कर दिया गया। तो इस वजह से इस बिल के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये बोला जा रहा है कि सोशल और एजुकेशनल कंसर्न है इसके अंदर, है ना, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। अगर कोचिंग इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि बन चुकी है, आप देखोगे कोटा देखोगे, आप सीकर देखोगे, जयपुर, पटना, हालत जो है वो दर बेदर जो है वो बच्चे कोचिंगों में जाते जा रहे हैं, समझ गए। और ये जो है धीरे धीरे और बड़ा बिजनेस बन जाएगा। आप ये सोचिए, आप मतलब कितनी अजीब बात है कि 100 एक कितनी वैकेंसी आती है, 1000 वैकेंसी आती है यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज की, राइट। हर 1000 वैकेंसी एक साल के लिए 3000 करोड़ का बिजनेस है जो कि कोचिंग इंडस्ट्री में होता है। मतलब आप सोचिए, मैं भी इसी जो है वो इसी का ही पार्ट हूँ 10 साल से। तो मेरे को तो अच्छा बुरा बहुत अच्छा सब कुछ पता है। तो आप समझिए कितना ज्यादा, मतलब एक बच्चे के लिए ट्रोमेटिक होता है जब कई साल वो लगा देता है, कई पैसे लगा देता है, साल लगा देता है, उसके बाद में पता लगता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है। हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, हर बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नहीं होता है। ये बात देश के बच्चों को ना कभी कोचिंग वाले समझाएंगे, ना कभी स्कूल वाले, ना कभी कॉलेज वाले। आपको खुद को समझना होता है कि क्या आप एक एकेडमिक्स में स्ट्रांग हो, या फिर आप स्ट्रांग बन सकते हो। क्या आपके अंदर वो compete करने का, ये 900 1000 वैकेंसी लेने का बाध्यता है, आपको अंदर पता होता है। लेकिन ये मूवी देख के, शॉर्ट्स देख के, मोटिवेशन के चक्कर में आप फंस जाते हो, समझ रहे हो। 1000 वैकेंसी के लिए 3000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। अब इसमें से कितना जीएसटी है जो कि सरकार को मिलता है, आप सोचिए 18% कर लो आप इसका। तो गवर्नमेंट कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद नहीं करेगी, क्योंकि उसको रेवेन्यू मिलता है, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना। लेकिन बच्चों को ये समझना जरूरी है कि क्या सच में उनको हर बच्चे को कोचिंग करने की, हर बच्चे को इस भीड़ भड़के में जाने की जरूरत है कि नहीं है। आप अपना रास्ता खुद भी चुन सकते हैं, आप किस चीज में अच्छे हो ये पता करिए, और आप अपने आगे रास्ता चुनिए। अगर आप एकेडमिक में अच्छे हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं रटने में बहुत अच्छा हूँ, मेरे नंबर भी अच्छे आते थे और मैं कर लेता हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हर आदमी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है, राइट। तो इसको लेकर जो है वो अभी विधानसभा में काफी डिस्कशन होगा। लेट्स सी आगे जो है वो क्या होता है। अगर आप इंडिया की ओवरऑल कोचिंग इंडस्ट्री देखोगे तो 2023 तक ये 60,000 करोड़ की थी, और हर साल 15 से 17% जो कि बढ़ रही है। K-12 कोचिंग जो स्कूल वाला सेगमेंट है वो 22,000 करोड़ का है। टेस्ट प्रिपरेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 23,000 करोड़ का है, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग अगर आप देखोगे 13,000 करोड़, IIT JEE नीट 10,000 करोड़, यूपीएससी 3 से 4,000 करोड़, SSC बैंक रेलवे 3,000 करोड़, CA कैट GRE मैट 1,000 करोड़। तो आप देखिए कितना पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है।
और बच्चों को बहुत बेवकूफ बनाया जाता है, बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। कोई रोने धोने से बनाएगा, कोई मोटिवेट करके बनाएगा, कोई आपको जबरदस्ती के मूवी के अंदर अपने आप को दिखा के बनाएगा, है ना, जबरदस्ती आपको मोटिवेट करते हैं। लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो कितना है, 0.5 से 1% का सिलेक्शन रेशियो होता है, हर 100 में से एक बच्चा चुना जाता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होता है। तो आप अपनी जिंदगी में जो अच्छा कर सकते हो वो करो। समाज सोसाइटी जो है वो किस तरीके से देखता है उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, दीपक बोल रहा है कोचिंग सेंटर खोलना पड़ेगा। खोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कोचिंग सेंटर खोलने में कोई बड़ी बात, कोई गलत नहीं है। देखो स्कूल वाले अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर स्कूल की जिम्मेदारी होती है एक बच्चे को प्रॉपर एक्सपोजर दे और उसकी जिंदगी में वो बच्चा क्या कर सकता है उसको लेकर वो आगे उसको आगे गाइड करे, ये स्कूल की जिम्मेदारी। अब स्कूल अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा है, तो इसलिए दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि सरवाइव कर रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप 8वीं 9वीं 10वीं बच्चे को अच्छा गाइड कर सकते हो, है ना, अच्छे से पढ़ा सकते हो, उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, आप उसको सही डायरेक्शन में भेज सकते हो, तो करो ना कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत चालू, क्या दिक्कत है। आप पैसा भी कमाओ, कौन मना करता है, पैसे कमाने के लिए कोई मनाही थोड़ी ना है देश के अंदर। सब पैसा सबको कमाना है, सब कमाओ, क्या दिक्कत है इसमें। पेरेंट जो है वो कहीं गलत जगह पे पैसा देगा, इसके वजह सही जगह पे दे देगा, क्या दिक्कत है इसमें, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत तब है तब आप बच्चों का ध्यान नहीं रखो, आप उनको सही गाइड नहीं करके आप खुद के बेनिफिट के लिए उनको गाइड करो, तब गलती है। समझ गए। ठीक है, मैं एक मूवी बना के बच्चों को मोटिवेट करूं कि आप यही चीज अपनाओ। मैं एक गाना बना और आपको जबरदस्ती मोटिवेट करूं कि आपको यही करना है और यही सही है। समझ गए, दिस इज नॉट ए वे। आपने एस्पिरेंट मूवी देखी होगी, कितनी अच्छी मूवी बनाई थी वो। उसमें लास्ट में मैसेज क्या था, कोई बात नहीं आपका यूपीएससी नहीं निकला तो, लेकिन दोस्ती जरूरी है। आप दोस्ती मत खो, अपना सही टाइम जो है वो अच्छा रखो। कोई बात नहीं, यूपीएससी निकला, पीसीएस निकल गया, पीसीएस निकल गया, प्राइवेट जॉब में आप अच्छा कर लोगे, आप कोई अपना और कुछ अच्छा कर लोगे, आपने प्रिपरेशन करिए, कोचिंग खोल लोगे, कुछ भी अच्छा कर लोगे जिंदगी में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, लोगों के साथ कभी भी चीट मत करो जो कि आपको 5 रुपए या 50 रुपए या 5 लाख रुपए कुछ भी पे करते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 डब्ल्यूएमओ के द्वारा रिलीज करी गई, जिसमें बोला गया कि हमारा 1.5 डिग्री जो पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने बात करी थी ना, हम लोग ऑलमोस्ट उसके पास में पहुंच चुके हैं। तो अभी तो 10 साल ही हुए हैं, 10 साल के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस